Student, welcome back to our 13th session. How are you? I hope all you are good. Okay, so take out page number 21 and lesson number 5 and lesson name उस्ताद का एहतराम, respect to the teachers. ठीक है, उस्ताद का एहतराम का लेसन हम क्या है लेसन में हम पढ़ेंगे. ओके, उस्ताद का अदब एहतराम यानी इससे रिलेटेड अपने को लेसन पढ़ना है. ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट स्टूडेंट्स. ओके, खलीफा हारून रशीद मुसलमानों के एक मशहूर खलीफा थे. उनके ज़माने में मुसलमानों की सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी. हर तरफ इल्म का चर्चा था. वो लोगों को इल्म हासिल करने का शौक़ था और लोगों को इल्म हासिल करने का शौक़ था. सो वहाँ पर क्या था, खलीफा हारून रशीद मुसलमानों के एक मशहूर खलीफा थे. कहते हैं उनके ज़माने में मुसलमानों की सल्तनत यानी उन लोग का क्या था, चर्चा था. दूर दूर तक मुसलमानों की सल्तनत फैली हुई थी. हर तरफ इल्म का चर्चा हो रहा था यानी पढ़ने का, और लोग को आलिम हासिल करने का शौक़ था. इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था. जब उलेमा इसातिज़ा को बहुत इज़्ज़त निगाह से देखा जाता था. उलेमा और इसातिज़ा को बहुत रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता था. खलीफा हारून ख़ुद भी उलेमा और इसातिज़ा के बेहद एहतराम करते थे और इसके दरबार में इन्हें बुलंद मर्तबा हासिल था. खलीफा के दो बेटे थे, एक का नाम मामून था और दूसरे का अमीन. दोनों साहबजादों को आलिम हासिल करने का बहुत शौक़ था. वो अपने उस्ताद की बहुत इज़्ज़त करते थे. तो यहाँ पर एक खलीफा था जो हारून रशीद आप लोग सुने होंगे ना नेम्स, वैसे ही उनके दो लड़के थे. जब पहले के ज़माने में बहुत आलिम हासिल करने का बहुत शौक़ था और जब टीचर्स को बहुत रेस्पेक्ट की नज़र से देखते थे, जब क्या करते थे, इज़्ज़त की नज़र से देखते थे. वो ख़ुद भी इसातिज़ा का बहुत, खलीफा हारून भी क्या करते थे, उस्ताद की एहतराम करते थे और इनके दरबार में इनका बहुत बुलंद मर्तबा था यानी बहुत बड़ा मर्तबा था. खलीफा के दो बेटे थे, एक का नाम था मामून और दूसरे का नाम क्या था, अमीन. दोनों साहबजादों को भी बहुत आलिम हासिल करने का बहुत शौक़ था. ठीक है ना, उन लोग को क्या था, बहुत शौक़ था और वो अपने उस्तादों की भी बहुत इज़्ज़त करते थे. एक दफ़ा का जिक्र है कि दोनों साहबजादे अपने वालिद खलीफा हारून रशीद के साथ जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए जामा मस्जिद गए. एक दफ़ा का यानी एक टाइम का जिक्र है कि दोनों जो अमीन और क्या था नाम, दूसरों का नाम मामून, तो लोग दोनों क्या करें, खलीफा के साथ, उनके फादर के साथ जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जामा मस्जिद को गए. उस मस्जिद में मामून और अमीन के उस्ताद भी मौजूद थे यानी उनके दो लड़के थे जो मामून और अमीन, उनके टीचर भी वहाँ पर मौजूद थे. कहाँ पर, मस्जिद में. जब जुमे की नमाज़ ख़त्म हुई और वहाँ पर जुमे की नमाज़ जब ख़त्म हुई और लोग, नाउ टर्न द पेज, अपने अपने जूते उठाए मस्जिद से बाहर जाने लगे तो दोनों साहबजादे मस्जिद के उसी कोने की तरफ लपके जहाँ उनके उस्ताद मोहतरम के जूते रखे हुए थे. वहाँ पर क्या करें, जुमे की जब नमाज ख़त्म हुई और लोग क्या करें, अपने अपने जूते उठाए मस्जिद से बाहर जाने लगे. दोनों जो थे अमीन और मामून अब मस्जिद के कोने की तरफ लिपके जहाँ पर उनके टीचर के जूते रखे हुए थे. दोनों में से हर एक की ख्वाहिश ये थी कि वो आगे बढ़कर अपने उस्ताद के जूते उठाए यानी दोनों की यही ख्वाहिश, हर एक की ख्वाहिश थी कि वो उनके टीचर के जूते उठाए. लेकिन इत्तेफाक ये कि दोनों एक साथ वहाँ पहुँचे जहाँ पर टीचर के शूज़ या जूते थे. तो वहाँ पर क्या हुआ, उन लोग को ख्वाहिश थी कि वो आगे बढ़कर उनके जूते उठाए, लेकिन क्या हुआ, इत्तेफाक से दोनों भी वहाँ पर एक साथ पहुँच गए और एक ने एक जूता उठा लिया और दूसरे ने दूसरा. एक जूता एक लड़का उठाया और दूसरा दूसरे लड़के ने उठाया. खलीफा हारून रशीद ज़रा फासले पर खड़े ये सब माजरा देख रहे थे यानी खलीफा जो उनके फादर थे वो खलीफा थे, तो वहाँ के क्या थे, हारून रशीद के उन्हें फादर थे, हारून रशीद उनके लड़के थे. तो वहाँ पर ठहर के क्या कर रहे थे, ये सब सीन क्रिएट जो हो रहा वो देख रहे थे और दिल ही दिल में खुश हो रहे थे यानी दिल ही दिल में वो क्या हो रहे थे, खुश हो रहे थे. अगले रोज़ जब खलीफा अपने साहबों, वज़ीरों और दोस्तों के साथ दरबार में बैठे तो उसने
उनसे पूछा तुम्हारा ख्याल में सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान कौन है? कौन पूछे? खलीफा अपने दरबार में जब बैठे वज़ीरों और मुसाहिबों और वज़ीरों और दोस्तों के साथ जब बैठे थे, उनको पूछा तुम्हारा ख्याल में सबसे ज़्यादा खुश नसीब शख्स कौन है, बल्कि इंसान कौन है बल्कि पूछे। तो मुसाहिबों में से एक ने जवाब दिया हुजूर आपको खुदा ने मुसलमानों को खलीफा बनाया है। कौन बोल रहे? एक मुसाहबी क्या बोल रहा कि हुजूर आपको खुदा ने मुसलमानों का खलीफा बनाया है और यूँ आपका रुतबा सबसे बुलंद किया है, यानी आपका रुतबा बहुत बड़ा है। आपसे ज़्यादा खुश नसीब भला और कौन हो गया? बल्कि कौन बोल रहे? मुसाहबी वो खलीफा को बोल रहा। खलीफा ने कहा नहीं, एक शख्स मुझसे भी ज़्यादा खुश नसीब है। कौन बोले? खलीफा बोला नहीं, मैं तो नहीं हो सकता हूँ, मेरे से और एक शख्स मुझसे भी ज़्यादा खुश नसीब है बल्कि बोला। मुसाहिबों ने पूछा हुजूर वो कौन शख्स है, हम भी तो जाने। खलीफा ने जवाब दिया सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो उस्ताद है जिसके जूते खलीफा वक्त के बेटे उठाते हैं और इसे अपने लाबास फ़ख्र समझते हैं। यानी जब वो मस्जिद में गए थे तो उन्होंने क्या करे थे? उनके टीचर्स के शूज़ उठाए थे ना, तो वही तो उन्हें क्या बोले? सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो है जो उस्ताद है जिसके जूते खलीफा वक्त के बेटे उठाते हैं। यानी वो आदमी मतलब उनके टीचर के शूज़ उठाए थे ना, वो फ़ख्र समझते हैं। उस्ताद बिलाशबा दुनिया के सबसे खुश नसीब शख्स है। खुश नसीब इस लिहाज से है कि उसे वो फ़र्ज़ सौंपा गया जो खुदा ने अपने रसूलों और पैगंबरों को सौंपा था, यानी लोगों को तालीम देना और दुनिया को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करना, इल्म की रोशनी से मुनव्वर करना। इल्म का दर्जा बहुत बुलंद है और जो शख्स खुद इल्म हासिल करता है और फिर इस इल्म को आगे फैलाता है उसका रुतबा यकीनन बहुत ही बुलंद है। जब उस्ताद नहीं तो दुनिया में जहालत की तारीख़ी थी। उस्ताद ने इस तारीख़ी में इल्म की शम्मा रोशन की तो ये अंधेरा उजाले में बदल गया। ये कौन बोल रहे? खलीफा बोल रहे कि ये क्या बोलते दुनिया के सबसे खुश नसीब शख्स है जो खुदा ने अपने रसूलों और पैगंबरों को सौंपा था, यानी लोगों को तालीम देना, दुनिया की इल्म की रोशनी में मुनव्वर करना, यानी इल्म की रोशनी देना। इल्म की दर्जा बहुत बुलंद है, ठीक है। जो शख्स खुद इल्म हासिल करता फिर दूसरों तक पहुँचाता ना, उसका रुतबा यकीनन बहुत बुलंद है बल्कि बोल रहे। कौन बोल रहे? खलीफा। उस्ताद नहीं तो दुनिया में जहालत की तारीख़ी नहीं। जब स्कूल नहीं रहेंगे यानी टीचर्स नहीं रहेंगे तो क्या होता? जहालत की तारीख़ी रहती थी बोल रहे। उस्ताद ने उस तारीख़ी में इल्म की शम्मा रोशन की तो ये अंधेरा उजाले में बदल गया। यानी अगर हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं तो ये कुछ भी नहीं रहता था। हम ऐसे ही कुछ भी काम करते थे। अगर पढ़ते नहीं तो अपन जैसे चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, यानी पुलिस नहीं बन सकते, ऐसा कुछ रहता ना आप लोग का। वैसे ही हम अगर पढ़ेंगे तो आगे अपना फ्यूचर भी अच्छा रहेगा और अपना कंट्री भी अच्छी रहेंगी। तो वही बोल रहे, इल्म की बदौलत दुनिया में तहज़ीब का नूर फैला, लोगों को रहना सहने का सलीक़ा आया। यानी इल्म की बदौलत से ही तहज़ीब का नूर फैला, यानी कैसा बैठना कैसा रहना ये ढंग अपने को उसी से मिला और लोगों का रहना सहने का सलीक़ा भी उसी से हुआ। हर लिहाज से तरक्की हुई। चुनाचा इस तरक्की को तहज़ीब का सहार उस्ताद के सर है, इसलिए उस्ताद का एहतराम हम सब पर लाजमी है। तो हमको क्या करना चाहिए? टीचर्स की रेस्पेक्ट करना चाहिए और टीचर का एहतराम बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर टीचर नहीं रहते तो हमारी दुनिया में मतलब क्या होता था? जहालत पहली हुई रहती थी। यानी जब हमारे को टीचर टीच करेंगे तो हमको आगे का जो भी रहता वो मालूम होता, हमको रहने सहने का ढंग भी मिलता। तो वही है, ठीक है ना। हम हमारे आगे का लेसन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का आपका होमवर्क है मुश्किल अल्फाज, ठीक है। फर्स्ट वन है मशहूर, मुसलमानों, नसीब, मैदान, दौलत, तलाश, बादशाहत, शौक़, इज़्ज़त, उस्ताद, ठीक है। ये आप लोग का हार्ड वर्क से अपने होमवर्क पे लिखना है 1 टाइम, ठीक है। एंड लर्न भी करना है। राइट प्रॉपर्ली एंड नीटली, कीप लर्निंग, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।